हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 पेपर सेकंड CC2 एजुकेशन इन इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। भारत में शिक्षा स्तर, समस्या एवं मुद्दे। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम पास मार्क 30। नोट: खंड अ से 11 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। उत्तर की शब्द सीमा 100 से 150 है। खंड ब से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। उत्तर की शब्द सीमा 400 से 500 है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंड अ, सेक्शन ए, 11 गुणित 5 55, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: किन्हीं 11 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 100 से 150 है। प्रश्न पहला, लोकतंत्र में शिक्षा के प्रमुख कार्य बताइए। प्रश्न दूसरा, शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 3, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 4, जॉन डुवे ने शिक्षक के स्थान को किस तरह स्पष्ट किया है। प्रश्न 5, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है, समझाइए। प्रश्न 6, माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण व दोषों को लिखिए। प्रश्न 7, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 8, विद्यालय और समाज के संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 9, वित्तीय नैतिक को स्पष्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। प्रश्न 10, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता बताइए। प्रश्न 11, शिक्षा मूल्यों को किस प्रकार संरक्षित करती है। प्रश्न 12, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 13, शिक्षकों में दक्षता संवर्धन हेतु सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्व को समझाइए। प्रश्न 14, टैगोर के शिक्षा दर्शन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से अपना खंड ब स्टार्ट होता है। सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 गुणित 10 20। नोट: किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 400 से 500 है। प्रश्न 15वां, कोठारी आयोग की अनुशंसाओं को समझाइए तथा राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, नवीन शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न 16, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए तथा वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता को सुनिश्चित कीजिए। प्रश्न 17, संस्कृति से क्या आशय है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, लोकतंत्र एवं शिक्षा। दूसरा, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। तीसरा, विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।